चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहोवा परमेश्वर आदम को आज्ञा दे रहा है कि पुरुष अपने माता पिता के घर को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा। प्रियो में देखने को मिलता है कि यहां पर बताया गया है, और जब ये बात बताई गई है तब पृथ्वी पर केवल आदम और हवा ही है, उसके अलावा कोई भी मनुष्य नहीं है। और ये आज्ञा विशेष करके यहोवा परमेश्वर ने माता पिता को दी थी। और क्या आज्ञा दी थी माता पिता को कि जब आपका बेटा विवाहित हो जाएगा वो माता पिता को छोड़कर वो अलग रहेगा। ये जो आज्ञा दी गई थी, ये आज्ञा आदम और हवा के लिए दी गई थी कि आने वाले दिनों में उनके बेटे जो भी विवाहित होंगे वे आदम और हवा के साथ न रहकर वो अपना अलग अलग परिवार स्थापित करे, स्थापना करे, और फिर परमेश्वर की राज्य की महिमा होती रहे उनके द्वारा। पर यह वचन जब मैंने प्रचार किया था यहां से एक सवाल उठता है, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि अपने माता पिता को हमने नहीं देखना है, अपने माता पिता का आदर नहीं करना है? तो प्रियो, आज यही बातों को हम वचनों के द्वारा देखने वाले हैं कि जब पति पत्नी विवाहित होते हैं उनका एक अलग परिवार होता है, पर उसके बावजूद भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता के प्रति। उस जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते। अगर आपको अच्छी आयु चाहिए, आपको जीवन में सफलता चाहिए, तो माता पिता का आशीष होना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस रीति से बताता है। प्रिय, हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी। उसमें से एक मुख्य आज्ञा ऐसी थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना। अगर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, ये जो आज्ञा दी गई है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अपने माता पिता का आदर करना। तो माता पिता का आदर करने के लिए क्यों कहा गया है प्रियो, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि जब मैं मसीह में नहीं था तब मुझे भी नहीं पता था कि माता पिता का आदर कैसे करना है। जो हमारे बच्चे थे, अड़ोस पड़ोस के जो समाज में लोग थे, हम उन्हें ही देखते थे और वो जैसे बर्ताव करते थे वैसे ही हम भी हमारे माता पिता के साथ बर्ताव करते थे। जब बड़े लोग होते घर के, वो जिस रीति से अपने माता पिता का आदर करते हैं वैसा ही हम भी फिर अपने माता पिता का आदर इसी रीति से करते थे। जब मैं मसीह में नहीं था, मैं मसीह के वचन को नहीं जानता था, तो उससे पहले हमने कभी भी माता पिता का हमारे आदर नहीं किया। विशेष करके हमने हमारे पिताजी का कभी भी आदर नहीं किया। पर जब प्रिय मसीह में आ गए तब हमें पता चला कि माता पिता का आदर करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और धीरे धीरे हम सीखने लगे और हमने जान लिया कि हमारे जीवन के यदि सफलता की चाबी है तो वो होता है अपने माता पिता का आदर करना। हम एक वचन को पढ़ते हैं, उनकी पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 12वां वचन। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू अपने पिता और तू अपनी माता का आदर करना। ये यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी है। क्या दिया है? तू अपने माता का और तू अपने पिता का क्या करना? आदर करना। प्रियो, यहाँ पर वचन बताता है कि हमें अपने पिताजी का और हमारी माँ का हमें आदर करना है। आगे, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जब हम माता पिता का आदर करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें एक देश भी देता है, एक नगर भी देता है, एक गांव भी देता है। और देने के बाद प्रियो उसका मुख्य विषय क्या है कि उस देश में हम बहुत दिनों तक बने रहे, अच्छे रीति से गए, उस देश में बने रहे। अच्छे रीति से बने रहना मतलब खुशहाली में, आनंद में, प्रॉस्पेरिटी में, धन के साथ, बरकत के साथ उस देश में बना रहना। और ये कब होता है?
जब हम हमारे माता पिता का आदर करते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। और तेरा भला हो। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर हमें ऐसा देश देगा जिसमें हमारा क्या होगा, भलाई होगा। हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर प्रियो भलाई को उत्पन्न करेगी। और ये यहोवा परमेश्वर की इच्छा है, ये यीशु मसीह की इच्छा है कि जब हमारे हम माता पिता का आदर करते हैं तब सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में स्थिति परिस्थिति कैसी भी क्यों ना होने दो, हम दुख में होंगे, हम दर्द में होंगे, हम बीमारी में होंगे, हम कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम माता पिता का आदर करते हैं उस देश में परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए सारी बातों को भलाई को उत्पन्न करेगा। वहां पर हमारे लिए भलाई की बातें हो जाएगी। अनेक लोगों को हम भी देखते कि बातचीत करते तभी बोलते अरे तेरा भला होगा, अरे ये बेटी ने मुझे मदद की, अरे इस बेटी का भला होगा, अरे इस भाई ने मेरी मदद की, अरे इस भाई का भला होगा। तो परमेश्वर ऐसा आशीष हमें देता है प्रियो। हम देखते हैं कि लेवी की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसका 3रा वचन, तू अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना, तू अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एक अद्भुत आज्ञा जब परमेश्वर यहां पर दे रहा है प्रियो, तो वो पहले क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, और बाद में क्या कहता है, तू विश्राम दिन को मानना। पहला क्या कहा गया है, माता पिता को आदर देना। फिर एक बार उस वचन को पढ़, तू अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना। क्या लिखा है प्रियो, अपनी अपनी माता का और अपने अपने पिता का, किसी अड़ोस पड़ोस का नहीं। इसका मतलब यह नहीं बनता कि अड़ोस पड़ोस का माता पिता का आदर नहीं करना है, पर यहां पर स्पेसिफाई किया गया है तू अपनी अपनी माता का और अपने अपने पिता का तू क्या करना, भय मानना। भय मानना मतलब डरते हुए कांपते हुए नहीं, तुम उनका आदर करना, तुम उनका सम्मान करना। किसी भी बात पर वो तुमसे बातचीत करे तो उन्हें ऐसा कुछ उलट जवाब मत देना। भय के साथ कि वे तेरे पिताजी है, भय के साथ वे तेरी माता है, इस बात को हमेशा याद रखना। और फिर उसके बाद तू शपथ पालना और मेरे यहोवा परमेश्वर के नाम को पवित्र जानना। पर उससे पहले क्या कहा है प्रियो, तू अपने माता पिता का आदर करना। शब्बात में जाने से पहले क्या करना है, हमें अपने माता पिता का हमें भय मानना है, फिर उसके बाद हमें शब्बात करना है। अनेक लोग शब्बात तो मनाते हैं पर अपने माता पिता का भय नहीं मानते प्रियो। माता पिता का भय मानना प्रियो हमारे जीवन में अत्यंत हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। इसी के द्वारा हमें बरकत प्राप्त होती। कभी कभी हमारे माता पिता सक्षम नहीं होते समझने में, बोलने में, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रियो हमारा आदर उनके प्रति नहीं होगा। मेरे भी जीवन में बहुत से वाद विवाद होते हैं मेरे माँ के साथ, पर वो वाद विवाद शाम तक नहीं जाता, उसी समय समिट किया जाता है। हमारे बोलने में, हमारे विचारों में फर्क हो सकता है, पर वो फर्क कुछ क्षण भर का ही होगा, क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था दी है प्रियो कि हम हमारे माता पिता का भय माने। एक और एक वचन पढ़ते हम, व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी 27 का 16। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। क्या लिखा है, शापित हो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने। प्रियो ये कैसा होता है तुच्छ जानना, हम इस बारे में देखते हैं। तुच्छ जाना मतलब क्या, ये कुछ काम का नहीं है। हमने ऐसे अनेक बेटे और बेटियों को देखा है जो मां को ने के बराबर जानते हैं। एक भाई ने मुझे फोन किया और कहा कि एक निर्मल साइड में, एक राजौरी साइड में एक वहां पर विशेष एक घर है, वहां पर सीनियर सिटीजन परिवार को रखा जाता है। और जब सीनियर सिटीजन परिवार को जब रखा जाता है वहां पर, तो वहां की फीस कुछ है। तो पास्टर जी आप जाके वहां पर उनके लिए बातचीत करेंगे क्या? तो मैंने कहा कि क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या हुआ क्या? नहीं, हमारी बेटियां 2 बड़े हो गई है, जवान हो गई है, और पिताजी अब कहां पर भी वॉशरूम में जाने के लिए उन्हें मैसेज नहीं मिलता, उनके ब्रेन उनको मैसेज नहीं देता, वो कहां पर भी 1 नंबर 2 नंबर कर देते हैं, और घर का वातावरण सब ठीक नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई तेरे पास 2 बेडरूम है, तो एक पिताजी को बेडरूम दे दे और एक बेडरूम में तुम दोनों आ जाओ, बच्चों को हॉल में सोने बोलो। नहीं, अभी बेटियां जवान हो गए।
बेटियां जवान हो गई तो तुम हमारे माता पिता को अनाथालय में डालेंगे क्या? नहीं, वहां पर हमको बजट फ्रेंडली हमारा, हम 35,000 रुपए भर सकते हैं। प्रियो, आज इस प्रकार की स्थिति है, जो माता पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया एजुकेशन कराया, पर वो आज उनके लिए एक सरदर्द बन गए। वो उनके टॉयलेट को, उनके बाथरूम को साफ नहीं कर सकते। अब उन्हें हाइजीनिक रखता है। जब वो जवान थे तब कितने सालों तक माता पिता ने यह काम किया था, उन्होंने कभी कहा नहीं कि यह हाइजीनिक है। तो प्रियो, आज स्थितियां बदल रही है, क्योंकि हमारे बेटे हमारे बेटियां माता पिता का आदर करना भूल गए। इसलिए प्रियो, हमारे माता पिता को हमें तुच्छ नहीं जानना है। वो जैसे भी है, जो भी हालात में, वे हमारे लिए बरकत का कारण है, जिसके द्वारा हमारे सारे काम सफल हो गए, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत दिनों तक एक देश में, एक गांव में, एक शहर में बनाए रखेगा, और ये हमारे आशीष का सोता है। प्रियो, हम देखते हैं नीति वचन उसका 30वां अध्याय उसका 17वां वचन। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, जिस आंख से अपने पिता पर कोई अनादर की दृष्टि करे, मतलब यहां पर अपने पिताजी को कोई भी ऐसा चढ़ी हुई आंखों से या गलत आंखों से नहीं देख सकता। अनादर के आंखों से, आपको मालूम है, आंखों से आंखें बातें करती है। स्कूल में टीचर बच्चों के साथ ऐसा बात करता है, या पिताजी अपने बेटे के साथ ऐसा बात करता है। आंख बताता, मालूम है ना, आंख बताएगा तो बच्चा डर जाता है। प्रिंसिपल भी अपने स्टूडेंट को आंख बताता है। क्या एक ऐसा वरिष्ठ मनुष्य होता है, वो भी अपने समाज में अपने लोगों को आंख बताता है, जिससे कि समझ में आ जाता है कि ये भयभीत हो चुका है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? फिर एक बार पढ़। जिस आंख से कोई अपने पिता पर, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे, अनादर की दृष्टि करे, और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। क्या लिखा है? उस आंख को तराइयों के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। जो अपने पिता को एक चढ़ी हुई आंखों से देखता है, या एक अलग नजर से देखता है, या गुस्सा करने की कोशिश करता है, उसके बारे में प्रियो कहा गया है अनादर के आंख से देखना। प्रिय, गुस्से भरी आंखों से हम देख सकते हैं, ये पाप नहीं है, पर एक अनादर जहां पर इस प्रकार से देखा जाता है कि माता या पिता आदर के योग्य नहीं है, तो उनके लिए विशेष करके कहा गया है कि कौवे आकर उस आग को खोद के निकालेंगे, और उकाब के बच्चे आके प्रियो उसे खा डालेंगे। तो प्रियो, में जानने की जरूरत है, माता पिता से अलग रहना इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता का आदर नहीं करना। इसका मतलब यह नहीं है कि माता पिता की जरूरत को पूरा नहीं करना। अनेक माता पिता है, अच्छे जॉब पर होते हैं, अच्छी नौकरियां उन्हें होती है, उनके पास रिटायरमेंट का फंड होता है, वे अपने शारीरिक जीवन में सक्षम होते हैं, वो अपने बेटों पर निर्भर नहीं है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पिताजी को या माता को देखने की जरूरत नहीं है, या उनका आदर करने की जरूरत नहीं है। आपको उसे आदर की नजर से देखने की जरूरत है। अनेक माता पिता जो होते हैं, जिनके पास ना के बराबर पैसे हैं, वो अपने जीवन शैली में पूरी तरह से बेटों पर निर्भर होते हैं, क्योंकि माता पिता के पास किसी भी प्रकार के पैसे नहीं है, वो पूरी तरह से अपने पुत्र के ऊपर निर्भर है। तो उस समय में पुत्र की जिम्मेदारी है या अपनी बेटी की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का आदर करे, अपनी माता पिता का सुधी ले, जो भी उनसे बन पड़ता है, जो भी इतना तो करना चाहिए कि वो अपने माता पिता को खाने पीने का तो बंदोबस्त करे, एक रहने के लिए छत तो दे दे। भले आप मेडिसिन को ना लेके जाए, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छी मेडिसिन मिलती है, पर उनका रहने का निवास, उनका भोजन का निवास, ये तो एक बच्चे की जिम्मेदारी है प्रियो। इसलिए प्रियो, माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका 10वां वचन। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे, और माँ से कहते हैं, तू किसकी माता है। तू किसकी माता है। बेटा माँ से पूछता है, अरे तू किसकी माँ है, और पिताजी से पूछता है कि तूने जन्म क्यों दिया है। प्रिय, यह अत्यंत भयानक बात है। मसीह जीवन में हमें समझना है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, कि जिसके द्वारा हमारे सारे काम सफल होंगे। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, एक अच्छा और एक सुखदायक का प्रभु हमें जीवन देगा जब हम हमारे माता पिता का आदर करेंगे। मत्ती सुवर्तमान उसका 15वां अध्याय उसका 4वां वचन।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे और जो कोई पिता और अपने माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। वो मार डाला जाए। प्रियो, ये नए नियम में लिखा है। इसका मतलब ऐसा नहीं है मार डालना है, पर यहां पर बताया जा रहा है कि कितना घोर अपराध है कि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता तो क्या कहा गया है, वो मार डाला जाए। फिर आज ऐसी बातें नहीं होगी, और ये बाइबल हमें इजाजत भी नहीं देता। ये जूना करार की व्यवस्था है। पर प्रियो, जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करता वो मार डाला जाए, इस प्रकार की लफ्जों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्रियो, हमें समझने की जरूरत है कि वचन इतने बल के साथ क्यों बात कर रहा है, इतने कठोर रीति से क्यों बता रहा है। क्योंकि माता पिता प्रियो हमारे लिए एक अत्यंत आशीष का कारण है। आज हमारे जीवन में माता पिता नहीं होते तो हमने इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया होता, हमने ये सुंदर सृष्टि को नहीं देखा होता था। ये केवल माता पिता का ही कारण है, उनके ही द्वारा हमें ये सुंदर पृथ्वी देखने मिली और यीशु मसीह की हमें पहचान हो गई।